Assalamu alaikum, dear students. Let's start a very important lecture today. This is Zuhaib sir. आपको पता है मेरे बच्चे हम प्लांट एनाटमी को डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 13 इन प्लांट एनाटमी। मेरे बच्चे आज के इस प्लांट एनाटमी में हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। चूँकि मेरे बच्चे आज तक बहुत बार सेकेंडरी ग्रोथ को हमने डिफ़ाइन किया, मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट वे आपको दिखाया है सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट हाउ दिस सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअली हैपन्स। मेरे बच्चे सबसे पहली बात, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि इंक्रीज इन डायमीटर or girth of plant, it is called as secondary growth। इसको secondary growth कहा जाता है। in secondary growth there is formation of, ये बातें ऑलरेडी हमने की है, there is formation of secondary permanent tissues, there is formation of secondary permanent tissues। प्राइमरी ग्रोथ में प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ बनता है, यहाँ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज लाइक वी से सेकेंडरी जाइलम, और क्या बनता है मेरे बच्चे, सेकेंडरी फ्लोएम, या मैं बताऊँ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, दीज आर ऑल सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या हो जाएगा बेटा, दिस सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स, सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स बाय लेटरल मेरिस्टम। वो वाला मेरिस्टम जो प्लांट में लेटरली प्रेजेंट होगा उसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होगा। लाइक वन ऑफ द कॉमन लेटरल मेरिस्टम जिसका नाम है मेरे बच्चे कैम्बियम। कैम्बियम के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, वो सारी बातें बेटा आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएंगी। Now secondary permanent tissue, you know that how it is formed, it is formed from secondary meristem। तो मेरे बच्चे सेकेंडरी ग्रोथ आपको पता है, इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ प्लांट, इंक्रीज इन गर्थ, इंक्रीज इन थिकनेस। अगर सिंपलेस्ट वे अगर आपको और भी आसान बनाना है, अगर किसी प्लांट में वुड बनता है, या मैं बताऊं बेटा वुडी सिटम उसमें बनता है, तो आप बताओगे कि इस प्लांट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। एक प्लांट में वुडी स्ट्रक्चर बनना उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। तो मेरे बच्चे वुड इज़ एनोमलस, या मैं बताऊं बेटा वुड का बना सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स ओनली, while secondary growth does not occur, or I should say it is absent in monocots। monocots में secondary growth absent होता है। हम तो बेटा जिम्नोस्पर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिंस वी आर डिस्कसिंग द एनाटमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये सारे पॉइंट्स बेटा आप लिख के रखना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स। मेरे बच्चे अगर देखा जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स में, डाइकॉट के सिस्टम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, डाइकॉट्स के रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लेकिन याद रखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ, या मैं बताऊं किसी भी, इवन इफ इट इज अ जिम्नोस्पर्म लीफ, मेरे बच्चे लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। सो सेकेंडरी ग्रोथ अगर देखा जाएगा डाइकॉट्स के सिस्टम में होता है, डाइकॉट के रूट में होता है, व्हाइल नो सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन द लीफ। लेकिन बेटा देयर इज एन एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ, या मैं बताऊं बेटा एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। there is abnormal secondary growth which occur in some monocots। कुछ मोनोकॉट्स में मेरे बच्चे क्या होता है, एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ होता है। लाइक वी कैन सी पाम, इंपॉर्टेंट याद रखोगे बेटा, यक्का, इट इज़ अ मोनोकॉट बट एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ।
स्माइलेक्स मोनोकॉट बट एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। एगेव एक प्लांट है जिसमें ये सेकेंडरी ग्रोथ होता है। कोकोनट एक प्लांट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। Although these are monocots, but in these plants there is the formation of a woody system. So इनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो मेरे बच्चे इस सेकेंडरी ग्रोथ का नाम है एनोमलस और आई शुड से एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। चलो बेटा आगे चलते हैं, देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। लेट स्टार्ट फर्स्ट वन, अलग अलग से पढ़ना है बेटा। लेट मी स्टार्ट द सेकेंडरी ग्रोथ। Let me start the secondary growth in dicot system। मेरे बच्चे जब डाइकॉट सिस्टम में सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट सिस्टम आपको पता होना चाहिए डाइकॉट के सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट क्या है। मेरे बच्चे अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर्स देखे होंगे, लास्ट वाले लेक्चर में हमने मोनोकॉट और डाइकॉट के सिस्टम को कंपेयर किया था। सो इन डाइकॉट सिस्टम अगर मैं स्ट्रेट अवे लिखूं बेटा, इन डाइकॉट सिस्टम वेस्कुलर बंडल्स आर कंजाइंट कोलेटरल बट ओपन। आई रिपीट, इन डाइकॉट सिस्टम द वेस्कुलर बंडल्स आर कंजाइंट कोलेटरल एंड ओपन। But the diagnostic feature of dicot system is that vascular bundles जो है, vascular bundles are arranged in a ring. In dicot system, vascular bundles are arranged in a ring. Conjoint का मतलब है xylem और phloem in the form of bundle है। Collateral का मतलब है xylem on inner side, phloem on outer side। ओपन का मतलब है जाइलम और फ्लोएम के बीच में थिन स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम होता है। सो दिस इज ऑल व्हाट यू एक्चुअली नो रिगार्डिंग द वेस्कुलर बंडल्स अरेंजमेंट इन केस ऑफ सेकेंडरी इन केस ऑफ डाइकॉट सिस्टम। तो मेरे बच्चे देखते हैं ये अरेंजमेंट भी बनाएंगे। नाउ एज फार एज दिस कैम्बियम इज कंसर्न, मैंने आपको कहा कैम्बियम के बहुत सारे टाइप्स है। आज हम देखेंगे मेरे बच्चे टाइप्स ऑफ कैम्बियम। और दूसरा कि वाई सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। रीज़न क्या है? क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता है। कैम्बियम मोनोकॉट्स में क्यों नहीं होता है बता चुका हूं मैं एक बार कि प्रोकैम्बियम जिससे जाइलम और फ्लोएम बनता है, सारा प्रोकैम्बियम डिफरेंशिएट होता है इनटू जाइलम एंड फ्लोएम इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। आप लिख सकते हो कि होल ऑफ द प्रोकैम्बियम डिफरेंशिएट इनटू होल ऑफ द प्रोकैम्बियम डिफरेंशिएट्स इनटू जाइलम एंड फ्लोएम इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम जब प्रोकैम्बियम से डिफरेंशिएट होता है, थोड़ा सा कैम्बियम का पार्ट जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहता है। दैट पार्ट इज एक्चुअली कॉल्ड एज कैम्बियम एंड इट इज कॉल्ड एज इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। सो बेटा आगे चलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट सिस्टम। मेरे बच्चे याद रखो डाइकॉट सिस्टम में सेकेंडरी ग्रोथ दो तरीके से होता है। आई रिपीट, इन डाइकॉट सिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स बाय टू वेज। एक सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होता है बेटा इनसाइड स्टील, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रास्टीलर। दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ होता है स्टील के बाहर, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रास्टीलर रीजन। मेरे बच्चे इंट्रास्टीलर क्या होता है? इंट्रास्टीलर का ऑलरेडी आपको पता है, इट इज इनसाइड एंडोडर्मिस। और एक्स्ट्रास्टीलर का मतलब है आउटसाइड एंडोडर्मिस। डाइकॉट के सिस्टम में सेकेंडरी ग्रोथ दो तरह से हो जाएगा, एक स्टील के अंदर एंडोडर्मिस के अंदर हो जाएगा, दूसरा एंडोडर्मिस के बाहर हो जाएगा। मेरे बच्चे याद रखो जो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होता है इंट्रास्टीलर रीजन में, वहाँ जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इस कैम्बियम का नाम होता है वेस्कुलर कैम्बियम। आई रिपीट, secondary growth which first starts inside the endodermis as a result of cambium, that is called vascular cambium,
और वो सेकेंडरी ग्रोथ जो दूसरे वाले कैम्बियम से होता है, जो कि एंडोडर्मिस के बाहर होता है एक्स्ट्रास्टीलर रीजन में, उसको मेरे बच्चे कहा जाता है कॉर कैम्बियम। दिस कॉर कैम्बियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोजेन। दैट मीन्स कैम्बियम के दो टाइप्स हैं फिलहाल के लिए बेटा, जितना मैंने अभी तक बताया। सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम से होता है। कैम्बियम एक लेटरल मेरिस्टेम है जो प्लांट में लेटरली साइड वाइज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होता है। एक कैम्बियम स्टील के अंदर होता है जिसका नाम है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा कैम्बियम स्टील के बाहर होता है, उसको कहा जाता है एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम या कॉर कैम्बियम। मेरे बच्चे याद रखो, पहले वेस्कुलर कैम्बियम काम करता है, उसके बाद कॉर कैम्बियम काम करता है। फर्स्ट वेस्कुलर कैम्बियम टेक्स प्लेस इट्स पार्ट, पहले वेस्कुलर कैम्बियम काम करता है, उसके बाद कॉर कैम्बियम अपना काम करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। आज के लेक्चर को बेटा थोड़ा थोड़ा अलग अलग से पढ़ेंगे सब यूनिट्स में। लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम कैसे काम करता है? मेरे बच्चे, वेस्कुलर कैम्बियम के काम करने का तरीका जानने के लिए स्टार्ट द डायग्राम। आप समझो ये एंडोडर्मिस है, दिस इज द एंडोडर्मिस, एंड इनसाइड दिस एंडोडर्मिस वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग। मेरे बच्चे, ये डायग्राम अच्छी बननी चाहिए, उसकी वजह से आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा प्रॉपरली। नाउ आज के लेक्चर को समझने के लिए एनाटॉमी ऑफ सिस्टम तो पता होना चाहिए, अदरवाइज ऑल इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मेरे बच्चे, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। अभी भी ये अरेंजमेंट पूरा नहीं है, क्योंकि मैं पहले इस डायग्राम को कंप्लीट करूंगा। रेड कलर का ये जो है बेटा, रेड कलर का स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये मेरे बच्चे कैम्बियम है। सेकेंडरी ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कम बच्चों को समझ आता है। मेरे बच्चे, आप प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड करो, इट इज़ वेरी सिंपल। This is xylem, this is phloem. This is xylem, this is phloem. Xylem, phloem, xylem, phloem, xylem, phloem. मेरे बच्चे, एक प्लांट में डाइकॉट के स्टम में जो जाइलम पहले से प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी जाइलम। जो फ्लोएम पहले से प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी फ्लोएम। एक वेस्कुलर बंडल को यहाँ मैं अलग से लिखूँ, there is a thin strip of meristematic tissue between xylem and phloem. This thin strip of meristematic tissue is called cambium. यहाँ जो है बेटा, this is primary xylem, this is primary phloem. मेरे बच्चे, in between primary xylem and primary phloem, there is a thin strip of meristematic tissue which is present within the vascular bundle. I repeat, it is present within vascular bundle. It is called as intravascular cambium. मेरे बच्चे, इस कैम्बियम को कहा जाता है इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। अभी तो कैम्बियम के और टाइप्स निकल रहे हैं। मेरे बच्चे, ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज प्रेजेंट विद इन वेस्कुलर बंडल, this type of cambium, it is called intravascular cambium, which is present within vascular bundles. ठीक है मेरे बच्चे। सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ देयर शुड बी कंप्लीट कैम्बियम रिंग। मेरे बच्चे याद रखो, देयर शुड बी कंप्लीट कैम्बियम रिंग। इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम जो है, no doubt it is present in patch 1 2 3 4 patch, complete cambium ring नहीं है। इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम जो है, no doubt it is an example of lateral meristem, but it is an example of primary meristem. ये एक lateral meristem है,
मगर प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब है प्लांट में पहले से प्रेजेंट था। तो मेरे बच्चे क्या और कोई कैम्बियम है? लिसन नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन बिटवीन वेस्क्यूलर बंडल्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ पिथ, आपको पता होगा लास्ट वाले लेक्चर में, फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ पिथ इन बिटवीन वेस्क्यूलर बंडल्स रेडियली अरेंज्ड सेल्स होती है। इन रेडियली अरेंज्ड सेल्स का नाम है मेडुलरी रेज। मेरे बच्चे, इन रेडियली अरेंज्ड सेल्स का नाम है मेडुलरी रेज। See what will happen intravascular cambium, मैंने यहाँ लिखा, it is an example of lateral meristem, it is an example of primary meristem. So जो पहला यूनिट है, जब हमने ये यूनिट स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वहाँ आप अब एग्जाम्पल लिख सकते हो, बिकॉज नाउ यू नो कि इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम वो वाला कैम्बियम है जो विद इन वेस्कुलर बंडल है। ये एक लेटरल मेरिस्टम है मगर ये प्राइमरी मेरिस्टम है। सो बेटा इस वाली डायग्राम को मैं यहाँ रब करता हूँ। So what will happen? Medullary rays जो है बेटा, these medullary rays are made up of parenchyma cells, and you already know that सिर्फ और सिर्फ parenchyma cells में सलाहियत है डी डिफ्रेंशिएशन की। मेरे बच्चे ये परमानेंट सेल्स है। Now the cells of the medullary rays undergo D differentiation. I repeat, cells of this medullary rays undergo D differentiation, तो वो वापस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी गेन करती हैं। सो मेडुलरी रेज से मेरे बच्चे यहाँ फिर से एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तैयार होता है। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि बना एज अ रिजल्ट ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन इन केस ऑफ मेडुलरी रेज, दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये जो बेटा अनदर स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना, इसको कहा जाता है इंटरफैस्कुलर कैम्बियम। इसको कहा जाता है इंटरफैस्कुलर कैम्बियम। मेरे बच्चे, इंटरफैस्कुलर कैम्बियम इज अ लेटरल मेरिस्टम। जैसे इंट्राफैस्कुलर लेटरल है, इट इज अ लेटरल मेरिस्टम, बट इट इज नॉट प्राइमरी क्योंकि पहले से प्रेजेंट नहीं था। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम। So you can compare intravascular and intervascular. Intravascular is lateral but primary, intervascular is lateral but secondary. Intervascular cambium कहाँ present है? It is present between vascular bundles. So जो cambium, मेरे बच्चे, जो cambium, I repeat, जो cambium within vascular bundle है उसको intravascular कहा जाता है। जो कैम्बियम बिटवीन वेस्कुलर बंडल है तो उसको इंटरफैस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर में बेटा रब करो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक डायग्राम बनी। ज्वाइनिंग होता है इंट्राफैस्कुलर कैम्बियम, ज्वाइन होता है इंटरफैस्कुलर कैम्बियम से, तो ये बनाता है एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग। इसका नाम है वेस्कुलर कैम्बियम। इंट्राफैस्कुलर कैम्बियम ज्वाइन होता है इंटरफैस्कुलर कैम्बियम के साथ, तो ये बनाता है वन कंप्लीट कैम्बियम रिंग, दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम। आप देख सकते हो डायग्राम के हिसाब से वेस्कुलर कैम्बियम जो है, वेस्कुलर कैम्बियम इट इज प्रेजेंट इनसाइड एंडोडर्मिस। ब्लैक लाइन एंडोडर्मिस है। सो बेटा ब्लैक लाइन एंडोडर्मिस है, तो ये जो बेटा वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ बना? एंडोडर्मिस के अंदर। नाउ सी एक्टिविटी ऑफ दिस वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा? नाउ सी हाउ दिस वेस्कुलर कैम्बियम वर्क्स। अभी तक हमने कहा कि वेस्कुलर कैम्बियम बना कैसे। अब बेटा देखते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम कैसे काम करता है। वेस्कुलर कैम्बियम के दो पार्ट्स, वन इज इंटरफैस्कुलर कैम्बियम, अनदर वन इज इंट्राफैस्कुलर कैम्बियम। Can I say that this vascular cambium is partly primary while as it is partly secondary in origin? 50% primary, 50% secondary. Red वाला primary, blue वाला secondary. But vascular cambium is intrastellar, but it is a lateral meristem. देखते हैं मेरे बच्चे vascular cambium कैसे काम करता है।
Now as far as the activity of this vascular cambium is concerned, देखो बेटा वेस्कुलर कैम्बियम काम ऐसे करता है, हमारे पास एक वेस्कुलर बंडल होता है प्लांट में। इस वेस्कुलर बंडल में यहाँ जो बेटा थिन स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इस थिन स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहा जाता है कैम्बियम। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम। सी दिस इज प्राइमरी जाइलम एंड दिस इज प्राइमरी फ्लोएम। मेरे बच्चे इस डायग्राम को गौर से देखना, ऊपर वाली डायग्राम को। यहां मैं दिखाऊंगा सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। दिस कैम्बियम विल अंडरगो पेरिक्लाइनल डिविजन्स। मेरे बच्चे इस कैम्बियम में स्टार्ट होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन इज लाइक दिस। If this is the cell, when it divides parallel to the plane like this, दो सेल्स बनती हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। फिर से बेटा तो कितने सेल्स बन गई? दो सेल्स। इसके बाद दो में फिर से डिवाइड हो जाएगा ऐसे, तो दो से कितनी बन जाएगी? चार सेल्स। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड पेरिक्लाइनल डिवीजन, पैरेलल टू द प्लेन। इफ दिस इज अ सेल and division will take place parallel to the plane, it is called as periclinal division. तो मेरे बच्चे when cambium will undergo periclinal divisions, it will add, cambium will add cells both towards inner side as well as towards outer side. तो मेरे बच्चे यहाँ जो कैम्बियम है, इस कैम्बियम की वजह से अंदर से भी सेल्स ऐड हो जाएंगी और बाहर से भी सेल्स ऐड हो जाएंगी। तो मेरे बच्चे इनर साइड जहाँ से प्राइमरी जाइलम है, इनर साइड जहाँ से प्राइमरी जाइलम है, कैम्बियम विल ऐड सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड while it will add secondary phloem towards outer side. This is the beauty of vascular cambium. This is the work of vascular cambium. कैम्बियम ऐड करता है सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ, सेकेंडरी जाइलम बाहर की तरफ। तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? यही तो सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? वेस्कुलर बंडल मेरे बच्चे अब बड़ा हो जाएगा। जब वेस्कुलर बंडल बड़ा हो जाएगा तो आप समझो ये कैम्बियम है। दिस इज ए थिन स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कैम्बियम है। नाउ इस कैम्बियम में प्राइमरी जाइलम यहाँ पहुंचा, दिस इज द प्राइमरी जाइलम। ठीक है, ये जो है बेटा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम। और ये जो बेटा नया बना, दिस इज एसपी। एसपी स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी फ्लोएम। मेरे बच्चे इस डायग्राम को गौर से देखो, इस डायग्राम को बेटा प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड करो। इस डायग्राम से ये पता चला कि इनिशियली वेस्कुलर बंडल में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में they were separated by a thin strip of meristematic tissue. आप समझो मेरे बच्चे, आप समझो कि मेरे दो हाथ जो है, it is a primary xylem, it is a primary phloem, और इन दो हाथों के बीच में ये thin strip of meristematic tissue है, that is called as cambium. लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, प्राइमरी जाइलम ये है, प्राइमरी फ्लोएम ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का बनना, यहाँ से स्टार्ट होता है सेकेंडरी फ्लोएम का बनना। मेरे बच्चे जूं सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम से दूर दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट डायग्राम बोर्ड पे है। प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम का दोस्त था, इनके बीच में तो एक ही ब्रिज था, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना तो क्या हो गया मेरे बच्चे? दिस प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम गॉट अपार्ट, ये दूर हो गए। इनफैक्ट प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम क्रश होता है। अब इस प्लांट में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है। तो मेरे बच्चे अगर इस डायग्राम को देखोगे, क्या आपको नहीं लगता सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को कंपेयर करो, क्या आपको नहीं लगता सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बना एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम? कैन आई राइट हियर मोर सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, more secondary xylem is formed than secondary phloem. क्या रीजन है?
सेकेंडरी जाइलम बनता है ज्यादा सेकेंडरी फ्लोएम से. In fact, in some books it is written that 8 to 10 times secondary xylem is formed than secondary phloem. 8 से 10 गुना secondary xylem ज़्यादा बनता है as compared to the secondary phloem. मेरे बच्चे याद रखना, रीज़न इसका पूछा जाएगा. याद रखो बेटा, कैम्बियम की जो एक्टिविटी है, इसका क्या काम है? सेल्स को अंदर से ऐड करना, सेल्स को बाहर से ऐड करना एज अ रिजल्ट ऑफ पेरिक्लाइनल डिवीजन. पूछा जा सकता है एग्जाम में, कैम्बियम में कौन सा डिवीजन होता है? पेरिक्लाइनल. मेरे बच्चे, कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड. कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड एंड लेस एक्टिव टुवर्ड्स आउटर साइड. कैम्बियम जो है, इट इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड एंड लेस एक्टिव टुवर्ड्स आउटर साइड. जब बेटा कैम्बियम अंदर से ज़्यादा एक्टिव है, बाहर से कम एक्टिव है, तो मोर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्मड देन सेकेंडरी फ्लोएम. इसका भी रीज़न है. आप पूछोगे सर क्यों एक्टिव है ज़्यादा? इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हार्मोन डिस्ट्रीब्यूशन. It is because of differential hormone distribution. हार्मोन्स की कॉन्सेंट्रेशन अंदर से ज़्यादा है, बाहर से कम. सो hence more amount of secondary xylem is formed as compared to the secondary phloem. So बेटा, this is the activity of vascular cambium. Vascular cambium से क्या बना? It is because of this vascular cambium that secondary xylem and secondary phloem is formed. तो मेरे बच्चे, इस डायग्राम को यहीं पे मैं रखूंगा, थोड़ा सा ऊपर मैं ऐड करूंगा यहाँ. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा बेटा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ वेस्क्यूलर कैम्बियम को अगर देखा जाएगा, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स. वेस्क्यूलर कैम्बियम कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स. वन इज कॉल्ड एज फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स and another one is called as ray initials. Vascular cambium में दो types of cells होती है. One is called fusiform initials and another type is called as ray initials. मेरे बच्चे, fusiform initials जो होती है, the cells are fusiform initials are long and have pointed ends. The cells of fusiform initials are long and have pointed ends, while the cells of ray initials are spherical. While the cells of ray initials are spherical or oval in shape. Cells of ray initials are spherical or oval in shape. लेकिन नंबर के हिसाब से देखा जाएगा, फ्यूजिफॉर्म सेल्स का नंबर ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द रे इनिशियल्स. फ्यूजिफॉर्म सेल्स का मेरे बच्चे नंबर देखा जाएगा तो नंबर ऑफ द फ्यूजिफॉर्म सेल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रे इनिशियल्स. बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बेटा डिस्कस किया इसमें. नाउ लेट अस डिस्कस द एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम. कोर कैम्बियम में देखेंगे आप, दिस इज ऑल रिगार्डिंग द वेस्क्यूलर कैम्बियम. मेरे बच्चे, इस डायग्राम को यही मैं रखता. अभी ये एंडोडर्मिस है, आप समझो. एंडोडर्मिस के बाहर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, नाउ दिस इज द कंप्लीट ट्रांसवर्स सेक्शन, और ये आउटर मोस्ट लेयर जो है, इट इज एक्चुअली द एपिडर्मिस. ठीक है, तो हमारा एनाटॉमी कंप्लीट हो गया. एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद ये वाली सेल लेयर जो है, इट इज एक्चुअली द एंडोडर्मिस. मेरे बच्चे, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जो बेटा सेल रीजन होता है, इसको कॉर्टेक्स कहा जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस द एक्टिविटी ऑफ अनदर कैम्बियम दैट इज कॉल्ड एज कोर कैम्बियम. वेस्क्यूलर कैम्बियम ने अपना काम किया. नाउ लेट अस डिस्कस द एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम. चूँकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है मेरे बच्चे, बोर्ड को उधर इधर करना पड़ेगा. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट.
नाउ लेट्स डिस्कस द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। मेरे बच्चे, कॉर्क कैम्बियम कैसे काम करता है और क्यों काम करता है? जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, जहां इनिशियली ये वेस्कुलर बंडल जिसमें प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम था, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये वेस्कुलर बंडल रिप्लेस हो जाएगा। ये वेस्कुलर बंडल रिप्लेस हो जाएगा। नाउ इट विल बी लाइक दिस। एंडोडर्मिस को क्रश करके वेस्कुलर बंडल बड़ा हो गया। यहाँ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बना। मेरे बच्चे, जब अंदर से सेल नंबर इतना इंक्रीज हो रहा है, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इज फॉर्म्ड, तो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट सेल लेयर होती है, एपिडर्मिस पे प्रेशर आ जाएगा। जब एपिडर्मिस पे प्रेशर आ जाएगा तो एपिडर्मिस को क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगा। एपिडर्मिस एक ऐसी लेयर है जिससे प्लांट प्रोटेक्टेड है, तो मेरे बच्चे एपिडर्मिस अगर रप्चर हो जाएगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। सिंपल सी बात है मेरे बच्चे। आपके पास बैलून है, बैलून 5 रुपए का है, इसमें हवा भरो, लेकिन एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। एक स्टेज ऐसा आ जाएगा ये गुब्बारा फट जाएगा। इन द सेम वे जब प्लांट के अंदर से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, एपिडर्मिस पे रप्चर, एपिडर्मिस पे प्रेशर आ जाता है और एपिडर्मिस रप्चर हो जाता है। सो बेटा, एपिडर्मिस जब रप्चर हो जाएगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। डेथ इज टू अवॉइड द डेथ ऑफ दिस प्लांट। हाइपोडर्मल रीजन में बेटा जो सेल्स है, वन सेल लेयर बिकम मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट सेल से वापस बनना मेरिस्टेमेटिक सेल। याद करो बेटा, की फॉर द एनाटमी, याद करो मेरे बच्चे, की फॉर द एनाटमी। कॉर्टिकल सेल्स में, हाइपोडर्मल रीजन में एक सेल लेयर फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। दिस सेल लेयर इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। दिस सेल लेयर इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। This cork cambium is also called as phallogen. This cork cambium is also called as phallogen. क्या कहा था हमने बेटा? की फॉर द एनाटमी में प्राइमरी मेरिस्टम से जो टिश्यू बन जाएगा, इट इज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। दिस सेटअप इज कॉल्ड ए डिफरेंशिएशन। लेकिन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अगर वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएगा, सो दिस सेटअप इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। मेरे बच्चे, जैसे बेटा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पहले प्रेजेंट नहीं था, बना एज ए रिजल्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन, वैसे ही एक और कैम्बियम एंडोडर्मिस के बाहर एक्स्ट्रास्टीलर रीजन में, एपिडर्मिस के नीचे, हाइपोडर्मिस में, कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स बेटा डी डिफरेंशिएट हो जाती है, तो उसकी वजह से बनता है मेरे बच्चे एक कैम्बियम, जिस कैम्बियम का नाम है कॉर्क कैम्बियम, जिस कैम्बियम का नाम है कॉर्क कैम्बियम। याद रख मेरे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉर्क कैम्बियम जो है इट इज ए लेटरल मेरिस्टेम। आपको सब की एग्जाम्पल्स अब समझ आएगी। It is a lateral meristem, but it is 100%, or I should say it is completely secondary in origin. It is completely secondary in origin. Beta, vascular cambium was partly primary but partly secondary. Cork cambium is completely secondary in origin, means it is formed as a result of the differentiation. So beta, नाउ द कॉर्क कैम्बियम विल प्ले इट्स रोल। कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा, यहां मैं दिखाऊंगा बेटा। ब्लू कलर कॉर्क कैम्बियम है। कॉर्क कैम्बियम विल अगेन अंडरगो पेरिक्लाइनल डिविजन्स। इट विल एड सेल्स टुवर्ड्स इनर साइड एज वेल एज आउटर साइड। मेरे बच्चे, अंदर वाली साइड, इनर साइड से जो सेल्स ऐड करता है, इनका नाम है फैलोडर्म। इस फैलोडर्म का दूसरा नाम है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। दिस कॉर्क कैम्बियम विल रिप्लेस द प्राइमरी कॉर्टेक्स विद द सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इट इज कॉल्ड फैलोडर्म। बाहर से ये जो बेटा सेल्स ऐड करता है, बाहर से ये जो सेल्स ऐड करता है, उन सेल्स का नाम है कॉर्क,
और कॉर्क का दूसरा नाम है फैलम। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम ने अंदर से जो सेल्स ऐड की इनका नाम है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बाहर से जो सेल्स ऐड की इनका नाम है कॉर्क और फैलम। याद रखो मेरे बच्चे, कॉर्क सेल्स जो होती है ये सेम रोल प्ले करती है एज एपिडर्मिस। दैट मीन्स अब एपिडर्मिस की जगह, एपिडर्मिस जहाँ था अब एपिडर्मिस की जगह कॉर्क है। फर्क इतना है, एपिडर्मल सेल लिविंग होती है, कॉर्क सेल इनिशियली लिविंग होती है, लेकिन जब ये मैच्योर होती है इट बिकम्स डेड। एट मैच्योरिटी कॉर्क बिकम्स डेड। दिस इज ऑल रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। मेरे बच्चे अब ये डायग्राम मैं रब करूंगा, आपको इजीली अब ये समझ आएगा। हमारे पास एक नया कैम्बियम बना फैलोजेन। इस फैलोजेन का दूसरा नाम कॉर्क कैम्बियम। फैलोजेन ने बाहर से जो सेल्स ऐड की, इन सेल्स का नाम है फैलम। फैलम का दूसरा नाम कॉर्क। एट मैच्योरिटी कॉर्क सेल्स आर डेड। अंदर से जो बेटा इनर साइड इसने जो सेल्स ऐड की इसका नाम है फैलोडर्म। इस फैलोडर्म का दूसरा नाम है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फैलोजेन, फैलम का दूसरा नाम कॉर्क, फैलोजेन का दूसरा नाम सेकेंडरी कॉर्टेक्स। Now these three layers, phallogen, phalloderm and phellum, it is collectively called as periderm. I repeat dear students, this phellum, phallogen and phalloderm, it is collectively called as periderm. So जो मसला इस प्लांट को बना कि जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का अमाउंट बढ़ा, एपिडर्मिस रप्चर हो गया। एपिडर्मिस को रप्चर होने से बचाया कॉर्क कैम्बियम ने। कॉर्क कैम्बियम बना totally as a result of de-differentiation. It is completely secondary in origin and it is formed as a result of de-differentiation. कॉर्क कैम्बियम बाहर से सेल्स ऐड करेगा फैलम और कॉर्क, सो अंदर से सेल्स ऐड करेगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है पेरिडर्म। मेरे बच्चे नीट में, पिछले साल के नीट में क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डेड, उसमें एक टर्म ये भी थी बेटा फैलम। फैलम का दूसरा नाम है कॉर्क। कॉर्क सेल्स क्या होती है मेरे बच्चे? डेड। कॉर्क सेल्स का वही रोल है जो एपिडर्मिस का रोल है, बट रिमेंबर कॉर्क सेल्स आर डेड। दिस इज ऑल रिगार्डिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टम। मेरे बच्चे इसके अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वुड क्या होता है। आई रिपीट, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द वुड, टाइप्स ऑफ वुड, एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम एंड ऑल दैट। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें बच्चे हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में।